कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि अहमदाबाद में 9 अप्रैल को जो प्रस्ताव पास किया गया उसको लेकर देश के सभी राज्यों में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। संविधान के प्रति आज पूरा देश खतरा महसूस कर रहा है। संविधान का अपमान और अवमानना की जा रही है। यहाँ तक विपक्ष और विरोधी की आवाज को दबाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बहुत सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। हम लोगों ने संकल्प लिया कि संविधान को बदलने का कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो पाएगा। बीजेपी की पैतृक संस्था आरएसएस, जिसने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया, जिस संविधान के तहत माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया है कि कानूनी कार्रवाई के बिना आप किसी धर्म, मजहब या जाति के नाम पर आप किसी पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। कानून और संविधान को दरकिनार करके अपने हाथ में कानून लेकर उसकी व्याख्या का दुरुपयोग करके लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई करना यह बहुत ही खेदजनक है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंच से उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा संविधान की धज्जियां उत्तर प्रदेश में उड़ाई गई। यहाँ पर नियम कानून का कोई मतलब नहीं है। फर्जी एनकाउंटर कर 2 फर्जी लोगों के पैर और सर में गोली मार दो। फर्जी एनकाउंटर करके अपनी छाती पीटकर वाहवाही लेते हैं। जो लोग सरकार का विरोध करते हैं, योगी का विरोध करते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आजमगढ़ में दलित की पुलिस कस्टडी में हत्या की गई, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कासगंज में 8 लोगों ने एक बेटी का बलात्कार किया, उसमें भाजपा का नेता शामिल था। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक बेटी से 23 लोग बलात्कार करते हैं और पुलिस को उसको दूसरी तरह से गढ़ने का काम करती है। बनारस में अभी 4 दिन पहले एक भाजपा नेता पटेल समाज के बेटे को स्कूल में बुलाकर गोली मार देता है। अजय राय ने कहा कि संविधान को बदलने की बात भूल जाओ, हम संविधान को छूने नहीं देंगे। योगी सरकार अत्याचार और अन्याय कर रही है। आप बुलडोजर से किसी का घर, कुशीनगर की मस्जिद को जबरन गिरवा दिया। हम डंके की चोट पर यह कहते हैं कि 2027 में हमारी सरकार बनेगी तो आपके हाथे की भी नाप जोख होगी। एक इंच और इंच का आपसे जवाब लिया जाएगा। हमारे निर्दोष सैलानियों पर आतंकवादी गोली चलाते हैं और प्रधानमंत्री जी विदेश से आकर तुरंत बिहार के मधुबनी में रैली करने पहुंच गए। हमें उम्मीद है कि आप विदेश से आकर कश्मीर जाएंगे, आप उन बच्चों के परिजनों के घर जाएंगे, लेकिन आप नहीं गए। आप चुनाव प्रचार में लग गए। भारत संवाद से मोहम्मद टीपू की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित जो संविधान बचाओ का जो ये उद्देश्य लेकर पूरे देश के अंदर में हर राज्यों में 25 से 30 तारीख के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बस्ती में, हमारे पूर्वांचल में सभी हमारे प्रदेश के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में आज ये बहुत ही सफलतम आयोजन रहा, जिसमें भारी संख्या में पूरे प्रदेश के हमारे शीर्ष नेतृत्व और साथ ही साथ जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित थे। उद्देश्य मात्र ये था कि संविधान बचाओ का नारा माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो पिछले दिनों दिया और अहमदाबाद में जो प्रस्ताव न्याय पथ को लेकर और संविधान को बचाने को लेकर और इस देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम क्या है उसकी परिभाषा का सही मतलब बताते हुए जो प्रस्ताव पास किया गया था और किस प्रकार से कांग्रेस के राज में इस देश के दलित, पिछड़े, कमजोर वर्ग को बराबरी का हक देने का एक सबसे सुंदर काम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में और देश के सभी शीर्ष नेताओं से विचार विमर्श करके जिस संविधान की रचना हुई और जिसके चलते हुए आज 70 सालों में आपने देखा कि मत का अधिकार से लेकर छोटे से छोटे समाज के व्यक्ति को भी वही अधिकार है जो इस देश के सर्वोच्च और बड़े से बड़े पदाधिकारी या अमीर व्यक्ति का अधिकार है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ चंद मित्रों के हित में और साथ ही साथ इस देश के लोकतंत्र के साथ और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और इसलिए आवश्यक है कि माननीय राहुल गांधी जी ने जिस उद्देश्य को लेकर भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा की शुरुआत की थी और 10,700 किलोमीटर से भी ज्यादा जन सामान्य से मिलकर उनमें एक प्रेम की भावना जागृत की, एक न्याय पाने की एक उम्मीद उनमें जागृत की, आज उस आवाज को बुलंद करने के लिए और हर वो ताकत जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है, हमारे दुर्बल किसान, हमारे दलित, आदिवासी, मुस्लिम भाई उनके ऊपर अत्याचार करना चाहती है, इस प्रकार की किसी भी कृत्य का हम विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में ये आह्वान, ये आंदोलन और भी तेज होगा, जो कि बढ़ता हुआ हर जिले, हर विधानसभा और बूथ तक का यह आंदोलन जारी रहेगा। 40 दिनों का यह आंदोलन है
जो हम पूरे देश में करने जा रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 70 साल तक जो है भारत नहीं जोड़ पाई कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं।